जय श्री कृष्णा दोस्तों। बड़ा मंगलवार से जुड़ी हनुमान जी की 4 दिव्य पौराणिक कहानियां। इन्हें पढ़कर जानेंगे ज्येष्ठ माह का हर मंगलवार क्यों है इतना विशेष। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगलवार 13 मई से शुरू है। बड़ा मंगल से हनुमान जी की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। महाभारत की कहानी के अनुसार हनुमान जी ने ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भीम का अहंकार तोड़ा था। इसके अलावा भी बड़ा मंगलवार से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्येष्ठ माह में आने वाले हर मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, इस वर्ष ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार 13 मई को है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में ज्येष्ठ माह के मंगलवार का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार से हनुमान जी की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन पौराणिक कहानियों के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन कोई न कोई विशेष घटना हुई है। इसलिए ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार को बेहद विशेष माना जाता है। तो आइए जानते हैं बड़ा मंगलवार से जुड़ी 4 पौराणिक कहानियां। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम जी माता सीता की तलाश में भटक रहे थे तो हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले थे। हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी की सच्चाई जानने के लिए एक पुरोहित का रूप बनाया हुआ था। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सच्चाई जानी तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का पहली बार मिलन ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की दूसरी पौराणिक कथा बड़ा मंगलवार से जुड़ी हुई है। महाभारत में जो महाभारत से मिलती है। महाभारत कथा के अनुसार भीम को अपनी शक्ति का बेहद अहंकार था। भीम को लगता था कि उनकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। हनुमान जी को जब ये बात पता चली तो उन्हें भीम का अहंकार तोड़ना आवश्यक लगा। एक बार भीम किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जा रहे थे। भीम एक घने वन से गुजरे। यहाँ पर हनुमान जी एक बुजुर्ग बानर का भेष बनाकर बैठ गए। भीम मार्ग से गुजर ही रहे थे कि उन्हें बूढ़े बानर की पूंछ जमीन पर फैली हुई नजर आई। भीम ने अहंकार से भरकर बूढ़े बानर को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की अहंकार से भरी आवाज सुनकर हनुमान जी ने मुस्कुराकर भीम को स्वयं ही पूंछ हटाने के लिए कहा। लेकिन भीम हनुमान जी की पूंछ हटाने में सफल नहीं हो पाए। तब भीम को आभास हुआ कि सामने बैठा बानर कोई दिव्य अवतार है। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगकर अपना परिचय देने के लिए कहा। इस तरह हनुमान जी ने अपना परिचय भीम को दिया तो वो शर्मिंदा हो गए। हनुमान जी ने ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भीम का अहंकार तोड़ा था। इसलिए इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। दोस्तों, बड़ा मंगल से हनुमान जी की एक और कहानी जुड़ी हुई है। रामायण की इस कहानी के अनुसार जब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का संदेशा पहुंचाने के लिए दूत बनकर लंका में गए थे
तो रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। इसके बाद हनुमान जी ने रावण का अहंकार तोड़ते हुए पूरी सोने की पूरी सोने की लंका में आग लगा दी थी। ये घटना भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हुई थी, इसलिए भी इसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी को अमृत का वरदान मिला था। अमृत का वरदान मिलने के बाद हनुमान जी चिरंजीवी हो गए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी को जिस दिन अमृत का वरदान मिला था, उस दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार था, इसलिए भी इसे बड़ा मंगलवार माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं हनुमान जी कौन हैं। दोस्तों, बल बुद्धि का अनूठा संयोग यानी भक्त शिरोमणि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, जो 7 चिरंजीवियों में एक हैं। तो आइए भक्तों, हनुमान जी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और जय श्री राम जी के जयकारे के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और वे दास्य भाव में अपने प्रभु की सेवा करते रहते हैं। प्रभु श्री राम ने इस धरातल को छोड़ने से पूर्व हनुमान जी को आखिरी आदेश दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप आज भी इस पृथ्वी पर जहां जहां भी राम कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी की उपस्थिति निश्चित ही होती है। आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी जन्म उत्सव की विशेष कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब धर्म डगमगाया, तब तब प्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से इस सृष्टि को संभाला। ऐसे ही एक परम भक्त, परम बलशाली, परम ज्ञानी और परम विनम्र देवता का जन्म हुआ चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को, और वही दिन कहलाया हनुमान जयंती। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को अंजनी माता के गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जो एक श्रापवश धरती पर जन्मी थी। उन्होंने शिव भक्ति से पुत्र प्राप्ति की कामना की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके गर्भ में अवतार लिया। जब अंजना ने व्रत पूर्वक चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन प्रार्थना की, तब उन्हें पवन देव के द्वारा दिव्य फल मिला और उसी फल से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं, वे बुद्धिमान, सूरवीर, भक्तवत्सल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त, अनन्य सेवक हैं। उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है कि भगवान श्री राम जी ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इसलिए आज भी मान्यता है कि जहां राम कथा होती है, वहां पर हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती कराह रही थी, पाप बढ़ रहा था, अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। जब लंका का राजा रावण, जो कभी भगवान शिव जी का परम भक्त था, अब त्रिलोक का भय बन चुका था। वह ब्रह्मा से अमृत का वरदान लेकर देवताओं को परास्त कर चुका था। ब्राह्मणों के यज्ञ, ऋषियों की साधना सब रुक गए थे। धरती माता व्याकुल हो उठी थी। वो रोती बिलखती ब्रह्मा जी के पास पहुंची और देवताओं से मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे नारायण, अब आप ही इस सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, मैं अवतार लूंगा राम के रूप में, लेकिन रावण को हराने के लिए मुझे एक ऐसे योद्धा चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो
और सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले हो। तभी शिव मुस्कुराए, मैं भी एक दिव्य बालक धरती को दूंगा, जो केवल बलशाली नहीं, राम भक्ति का साक्षात स्वरूप होगा। अब कथा मोड़ लेती है हिमालय की उन वादियों में, जहां शांत जल प्रवाह के बीच एक गुफा में एक बानरी तप कर रही थी। नाम था अंजनी। वह एक अप्सरा थी, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा था। लेकिन अंजनी ने हार नहीं मानी। उसने तपस्या शुरू की, शिव की। वर्षों तक केवल फल खाकर, नदी का जल पीकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। एक ही संकल्प है, भोलेनाथ मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो आपकी तरह तेजस्वी और तपस्वी हो। तब शिव जी प्रसन्न हुए। वहां दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ जी पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्र के प्राप्ति के हेतु यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर मिली। उसी समय पवन देव ने शिव जी की आज्ञा से उस खीर का एक भाग अंजनी तक पहुंचा दिया। अंजनी ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और फिर समय बीता। चैत्र मास की पूर्णिमा की रात थी। पूरा वन सुशोभित था, चांदनी फैली हुई थी। आकाश में देवताओं की स्तुति गूंज रही थी। और तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। उसके जन्म से ही वनों में आनंद छा गया। फूल झड़ने लगे, पक्षी गाने लगे। देवताओं ने आकर कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये शिव का अंश है, ये पवन पुत्र है, ये वीर, बलवान, बुद्धिमान और परम भक्त होगा। एक दिन की बात है, बाल हनुमान ने आकाश में सूर्य को चमकते देखा। उन्हें लगा, वाह कैसा सुंदर लाल फल है, और वे बिना रुके उड़ चले सूर्य को खाने के लिए। वे इतने तेज थे कि चंद्र क्षणों में ही सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। बालक गिर बालक गिर पड़े, घायल हो गए। पवन देव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज वापस ले ली, वायु। अब त्रिलोक में सांसें थम गई, अग्नि बुझ गई, जल ठहर गया, जीवन रुक गया। देवताओं को समझ आया कि गलती उनकी ही है। वे ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। उन्होंने बालक हनुमान जी को अमृत, अजेयता, अपराजेय अपराजेय बल, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां दी। हनुमान जी अत्यंत बलशाली हो चुके थे। वे कभी कभी खेल खेल में ऋषियों की साधना में विघ्न डाल देते। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, तुम्हारी सारी शक्तियां तब तक निष्क्रिय रहेंगी जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। ये शाप भी वरदान बन गया। अब हनुमान जी शांति से रहते, विनम्र रहते और एक बात सोचते रहते कि कब वो समय आएगा जब मेरा असली उद्देश्य प्रकट होगा। और वो समय आया जब श्री राम जी वनवास में थे और सीता माता का हरण हो चुका था। तब राम जी और लक्ष्मण ऋषिकमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्हें हनुमान मिले, बानर रूप में, लेकिन हृदय में भक्ति लिए। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उनके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठी। उन्होंने मन में कहा, अब मेरा जीवन सार्थक होगा। यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे आराध्य हैं। राम ने भी हनुमान की भक्ति को तुरंत पहचान लिया। हनुमान अब रामकाज में जुट गए। एक ही क्षण में विश्राम किए बिना हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता मां को राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत हूँ। वे आपको लेने स्वयं आ रहे हैं। सीता माँ की आंखों में आंसू आ गए। आशा की किरण फिर जगी। फिर लंका दहन हुआ। रावण के दरबार में हनुमान ने दर्प से कहा, राम नाम की शक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे रावण, समय आने दो। उन्होंने लंका को जलाया, समुद्र पार किया और राम के पास लौटे। राम रावण के युद्ध में हनुमान
हर ओर उपस्थित रहे। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील के साथ मिलकर उन्होंने सेतु बांधा, पर्वत उठाया, युद्ध लड़ा। वो क्षण सबसे अद्भुत था। दोस्तों, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान हनुमान पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए, राम राज्य की स्थापना के बाद सीता माँ ने उन्हें एक मोतियों का हार दिया। हनुमान उसे देखने लगे, एक एक मोती को चीरते जा रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माता सीता ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूँ इसमें राम और सीता का नाम या नहीं। बिना राम नाम के मुझे कोई चीज प्रिय नहीं है। लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम बसे हैं? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी और सब स्तब्ध रह गए। छाती के भीतर राम और सीता साक्षात विराजमान थे। हनुमान जी ने राम से कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक इस सृष्टि में राम नाम गूंजता रहे, मैं रहना चाहता हूँ इस धरती पर। राम ने कहा, तथास्तु। जब तक धरती पर राम कथा होगी, तुम वहां उपस्थित रहोगे। जहां भी कोई रामायण पढ़ता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, संकट मोचन का जाप करता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजते हैं। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, वे भक्ति, सेवा, विनम्रता और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण हैं। हनुमान जयंती पर हम केवल उनका नाम नहीं जन्म नहीं मनाते, हम उस भावना का उत्सव मनाते हैं जहां शक्ति भक्ति के चरणों में समर्पित हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री। मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भक्तों, हनुमान जी के जन्म की ये कथा यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।